नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक पाम लेके आए हैं जिनका एज है 51 ईयर्स। और सबसे बड़ी बात जो है, इस पाम को मैंने 2 साल पहले एनालिसिस किया था और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है, लगता है लगभग हर लोग देख चुके हैं वो एनालिसिस, फिर भी मैं डाल दूंगा, जिसने अगर मिस किया है तो देख लेंगे। तो उसमें मैंने इनका जो प्रेडिक्शन दिया था कि ये बिज़नेस करते हैं, फॉरेन कंट्री में जाके बिज़नेस करते हैं। तो इनका एक सवाल था, क्या मैं बिज़नेस को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करूं और आगे बढ़ाऊं, वो टाइम कब रहेगा। तो मैंने कहा था, जब इन्होंने पहली बार आया था तब इनका एज करीब करीब होगा 48-49, क्योंकि ये प्रेजेंट में 51 है। 2 साल पहले 51 रनिंग है, तो 2 साल पहले 48-49 होगा। तब मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया था कि 50 के बाद जो है आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से चलेगा। उस टाइम के बाद आप अपने जो डाइवर्सिफिकेशन की प्लानिंग है, बहुत सारे बिज़नेस करने का जो प्लानिंग है, इनका बहुत सारे बिज़नेस करने का प्लानिंग है अपने कंट्री में, अपने रिलेटिव के नाम, बच्चे बीबी है, उन लोगों के नाम पे वैराइटीज़ ऑफ बिज़नेस खोलना चाहते हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ कहा था कि 51 के बाद, 50 के बाद आप शुरू करिए तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। इनका 50 कंप्लीट हुआ और इन्होंने ही फ़ोन किया। इन्होंने फ़ोन करके कहा कि जैसे मैंने प्रेडिक्शन दिया था, मतलब जैसे मैंने वहाँ पे प्रेडिक्शन दिया था उसी तरीके से इनका जो बिज़नेस है वो चल रहा है। और कुछ महीनों से इनका जो बिज़नेस है उसमें प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ये होती है एक अच्छी प्रेडिक्शन देने का जो है लाभ, कि हर क्लाइंट हर बार आपके पास वापस आता है, दूसरों को भी रेफ़र करते हैं। मेरी तो ज़्यादातर जो क्लाइंट है वो रेफ़र की क्लाइंट होती है। तो वो प्रेडिक्शन क्या थी और क्यों थी, उसकी भी हम लोग एनालिसिस करेंगे बाद में। पहले हम लोग थोड़ा इनके जो ओवरऑल पाम है उसको समझ लेते हैं। पाम में एक बहुत अच्छी लकी साइन है। जो लोग लकी साइन के दीवाने होते हैं उन लोगों के भी ये साइन कैसे बनता है, क्यों बनता है, और इस साइन का सक्सेस रेशियो कितनी ज़्यादा हाई है, वो भी मैं बताऊंगा। एक बार फिर से पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ओवरऑल पाम में क्या है। ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे ना आप लोग, तो रेक्टेंगुलर शेप पाम दिखेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होती है, मेंटल किस्म के होते हैं। ऐसे लोग मेंटल होते हैं, दिमाग से काम लेते हैं। जो लोग दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं वो लोग सक्सेस बहुत अच्छी तरीके से अचीव भी कर लेते हैं, क्योंकि फिज़िकल मेहनत से हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होती है कि आप सक्सेस अचीव करें, लेकिन दिमाग अगर जुड़ जाए तो उसमें बहुत अच्छे सक्सेस अचीव करते हैं। इनके पास्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्विकली जान लेते हैं। ये बहुत गरीब घर से जन्मे हैं और इंडिया के गुजरात में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही गरीब घर में गरीब थे, और उसी के कारण इस देश में बहुत अच्छे काम ना मिलने के कारण ये इजराइल में जाके एक लेबर के हैसियत से काम करना शुरू किया। फिर अपनी मेहनत बोलिए, अपनी लगन बोलिए, अपनी बुद्धि बोलिए, वो सब कुछ जोड़ के इन्होंने उसी जगह पे अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मैन पावर का उन्होंने बिजनेस शुरू किया और उसी बिजनेस में इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलना शुरू हो गए। अभी ये प्रेजेंट में करोड़पति है, करोड़ों के एसेट बना चुके हैं अपने कंट्री में। वहाँ पे बिज़नेस भी करोड़ों का है, बिज़नेस में बहुत अच्छी सक्सेस भी मिल रही है। और ये चाहते हैं कि अपने बिज़नेस को 50 करोड़ तक लेके जाए और अपने कंट्री में 2-3 तरीके का बिज़नेस और करे। यही इनका सवाल था। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 50 करोड़ तो क्या, उससे भी बहुत आगे बढ़ेंगे आप। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 50 करोड़ तो क्या, उससे भी बहुत आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि मुझे मेरी पामिस्ट्री और नॉलेज पे बिलीव है। तो 50 करोड़ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और बहुत आसानी से आप अचीव कर लोगे। इस पाम में और क्या खासियत है, अगर हम लोग देखना चाहें तो हमें देखने को मिलेगा कि अपर माउंट के कंपैरिजन में लोअर माउंट की जो जगह है और स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो जब भी लोअर माउंट ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा मांसल दिखे तो समझ लीजिएगा ये इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत के द्वारा ही सक्सेस अचीव करेगा अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत, फिजिकल लेबर इनको देनी पड़ेगी, जो इन्होंने दिया है, जो हम लोगों ने समझा है उनके पास्ट में से, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, फिजिकल मेहनत भी। और रेक्टेंगुलर शेप पाम होने के कारण मेंटल भी, बुद्धि भी लगाई होगी जहाँ पे ज़रूरत पड़ी होगी। तो ये जो बुद्धि, मेंटल पाम, रेक्टेंगुलर शेप और लोअर माउंट की जो चौड़ाई, फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल लेबर, इस दोनों का जब कम्बिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से बनते हैं तो एक बहुत अच्छे रिजल्ट निकलना मुमकिन है, जो इनका निकला। ये है फर्स्ट कॉम्बिनेशन इनके पाम में। थंब की अगर हम लोग बात करेंगे तो थंब हमें देखने को मिलेगी काफ़ी मोटी थंब है। रेक्टेंगुलर शेप पाम की हैसियत से काफ़ी मोटी थंब है। तो जब थंब मोटी हो जाए ना, ऐसे लोग थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं।
ये मुझसे बात किया है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत अपनापन से बात करते हैं। लेकिन फिर भी इनके बातों में वो आती है कि एक लीडर जैसे मुझसे बात कर रही है, कोई डोमिनेटिंग नेता हमसे बात कर रही है, कोई डोमिनेटिंग नेचर मैनेजर हमसे बात कर रही है। इस तरीके का डोमिनेंसी इनके आवाज़ में झलक जाती है। तो वो एक डोमिनेटिंग नेचर को दर्शाती है जो हमें थंब से क्लियरली पता चल रही है, मोटी थंब है। विल और लॉजिक पर दोनों ही बैलेंस है। ऐसे लोग दोनों ही तरीके का काम, चाहे वो प्लानिंग की हो, एग्जीक्यूशन को हो, लोगों को मैनेज करने का हो, लोगों से ऑर्डर लेके अपना जो काम है उसको करना हो, सब तरीके का काम बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। ये भी करते हैं। क्यों? अगर देखेंगे तो क्लाइंट से इनका ऑर्डर मिलता है, मैन पावर का है, उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। खुद के मैन पावर को कैसे सजाना है कि कहाँ पे किसको ड्यूटी देना है, कौन कब मैन पावर लाना है बाहर से, ठीक है, ये सब जो है ये प्लानिंग के काम में आते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन बनती है जो इनके थंब में बहुत इनको सपोर्ट दिया। जॉब साइन बहुत बढ़िया और क्लियर जॉब साइन हमें देखने को मिल रही, जो दिखाती है कि पैसे सेविंग्स करने के मामले में इंसान काफ़ी खुशकिस्मत है। एक्सट्रोवर्ट नेचर दर्शाती है इनके बाहर की तरफ झुकी हुई फिंगर्स। ये बाहर में विदेश में जाके काम काज कर रहे हैं, करीब करीब 18 साल इनके हो चुके हैं। तो इस तरीके का नेचर बनना जायज़ है बाहर की तरफ। छोटी फिंगर जो है वो है क्रॉक। जब भी छोटी फिंगर क्रॉक है, ये इंसान क्विक लर्नर होते हैं, जल्दी सीखते हैं और अपने काम में एक्सपर्ट बनते हैं। इनको पूछ लीजिए अपने काम के बारे में, कुछ भी पूछ लीजिए, इनके जवाब इनके होठों पे होगा। कोई भी प्रॉब्लम बोल दीजिए कि आपके काम में इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो क्या सलूशन होगा, उनका जवाब भी इनके होठों पे होंगे। इतने बढ़िया एक्सपर्ट बनते हैं। किसी को भी देख लीजिए जो अपने काम में, अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसके फिंगर आपको क्रॉक दिखेगा, छोटी फिंगर। ये एक बहुत ही अच्छी फॉर्चुनेट साइन होती है पाम में, ये आपको एक्सपर्ट बनाती है। बात करेंगे माउंट्स की। अगर हम लोग मरकरी माउंट को देखेंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन है तो मरकरी माउंट स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मरकरी माउंट हम लोगों को यहाँ से जो दिखेगी लेवल दिखेगी, करेक्ट। लेकिन छोटी जो फिंगर है वो काफ़ी लंबी है। पहला प्लस पॉइंट, जब छोटी फिंगर सन के थर्ड फैलेंस तक पहुँच जाए तो समझ लीजिएगा इनका मरकरी स्ट्रांग रहेगी। मरकरी की यहाँ पे फिंगर की अगर फ्रंट पोर्ट को देखेंगे तो ये ज़्यादा मोटी है, गदा जैसे फॉर्मेशन है, ये भी दिखाती है कि इनके मरकरी स्ट्रांग है। दूसरी, मरकरी यहाँ पे फ्लैट है लेकिन सन की तरफ बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, तो ये दर्शाती है कि जगह इन्होंने मरकरी जो है माउंट है काफ़ी अच्छी ली है। तो इनके मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी में खड़ी लाइन हीलिंग क्वालिटी को दर्शाती है, कभी भी लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं आती है और बिजनेस की सेंस भी बढ़ाती है, जो इनको बिजनेसमैन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा रही है। तो इनके मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बिजनेस के लिए। सन माउंट ठीक ठाक है, नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सन में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन देखने को नहीं मिल रही है। लेफ्ट हैंड में है लेकिन राइट हैंड में नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन है नहीं। सन की जगह मरकरी ले रही है, ठीक है, मरकरी ले रही है। और इधर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल लुक देखने को मिल रही है, उसको अगर छोड़े तो सन की जो जगह है वो थोड़ी कम देखने को मिल रही है। तो रिकॉग्निशन थोड़ी कम मिलती है। जितना इन्होंने सक्सेस ज़िंदगी में अचीव किया है उतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन इनको नहीं मिला है, मिलना चाहिए। आप काम कर सकते हैं, अगर एक रूबी पहनते हैं बहुत अच्छी, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। रूबी ले लीजिएगा, ओल्ड बर्मीज़ रूबी, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देगा आपके रिकॉग्निशन के लिए। अगर आप सोसाइटी में रिकॉग्निशन बहुत अच्छा चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिखेगी। इनके पास मल्टीपल एसेट है, करोड़ों के एसेट है। बात नहीं करूँगा कितने करोड़ों के, लेकिन बहुत करोड़ों के एसेट है, मल्टीपल एसेट है। रिलेटिव के नाम पे है, वाइफ के नाम पे, बच्चे के नाम पे, ये सारे लोगों के नाम पे है कि मल्टीपल ट्रायंगल इंडिकेशन करती है मल्टीपल एसेट जो इनके हैं। सन माउंट में एक फॉर्चुनेट साइन में बनता हुआ देखने को मिल रही है। दूसरी पिक्चर में चलते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ फिश की फॉर्मेशन जैसी साइन बन रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो उसकी बेनिफिट अभी आपको 100% नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक फ़िश की जैसी फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो फ़िश की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये वाली जो है ना, ये मुझे पता नहीं आप लोगों को देखने को मिल रही है कि नहीं, यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये काफ़ी कंप्लीट है, इस तरीके से बन रही है। तो ये काफ़ी कंप्लीट फ़िश की फॉर्मेशन है और ये दो अभी बन रही है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का 3-3 फ़िश की फॉर्मेशन बन जाती है तो ये काफ़ी अच्छी रहेगी। ये आपको जो रिकॉग्निशन जो मिलना चाहिए आपको, बहुत बड़ा रिकॉग्निशन,
वो आपको मिल पाएगी। ये अगर फिश साइन कंप्लीट होती है कि तो क्या होगी, फिश क्या मतलब सन माउंट में होती है तो सक्सेस को दर्शाती है। सक्सेस मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ये सब भी आती है उसमें। तो ये आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। अभी बन सकता है, अभी आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये साइन पहले नहीं थी, मैंने पहले पाम की पिक्चर में देखा था। ये भी कुछ बन नहीं रहा था, ये 3 साइन, ये 2 अधूरा है, बन जाएगा। ये कभी काफ़ी कंप्लीट है और थोड़ा डार्क हो जाएगा तो क्लियर देखने को मिलेगा। इंक लगाएंगे तो सारे के सारे साइन हम लोगों को क्लियर दिखेगी। ये साइन तो एकदम क्लियर दिखेगी, ये साफ साफ है। तो ये आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे इंडस्ट्रियल लूप देखने को मिल रही है। जब भी इंडस्ट्रियल लूप दिखे ना तो बिज़नेस बड़ा करिए, छोटा नहीं। ये तो बिज़नेस बड़ा ही कर रहा है ये जन्म, लेकिन जिन लोगों के पाम में है, अगर वो लोग भी बिज़नेस करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल लूप के साथ, तो बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस के बारे में सोचिएगा। आपका बिज़नेस अगर करते हैं तो बड़ा बिज़नेस हो जाएगा। इनका भी बड़ा बिज़नेस है, आगे भी चल के इनको बिज़नेस जो है आगे बड़ा बढ़ता रहेगा। शटर माउंट को देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है, 2 खड़ी लाइन, बहुत ही फॉर्चुनेट साइन। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहता है, ये काफ़ी फॉर्चुनेट साइन होती है। बड़े लोगों के बड़े चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब कोई भी चीज़ की ज़रूरत, अगर आप ये समझते हैं भाई खाने की ज़रूरत है, कुछ जेब खर्चा की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के जो भी क्वालिटीज़ होते हैं, मतलब जो वो लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग होते हैं, उन लोगों के नीड्स भी उतनी ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो इन लोगों का नीड्स भी काफ़ी बड़ा होता है। तो जो भी सारे नीड्स होंगे आपके, उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। जैसे कि बड़ा कोई इंडस्ट्री खोलना हो, इनका एक सवाल था, क्या मैं अपने जो कंट्री है वहाँ पे आके अपने रिलेटिव के नाम पे, बच्चे हैं, बीवी है, उन लोगों के नाम पे कोई बिज़नेस खोल सकता हूँ? तो ज़रूर खोल सकते हैं। क्यों ज़रूर खोल सकते हैं? क्योंकि अभी आपके जो अच्छे टाइम है वो शुरू हो गई है, और इसके बारे में हम लोग बाद में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप ज़रूर खोल सकते हैं। उसके लिए जो पैसे चाहिए, उसके लिए तो बड़ा पैसा चाहिए। ये जो धन रेखा है ये आपको मदद करेगा, पैसे की कमी नहीं होगा। जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी, पैसे वो आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर अमाउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है, बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा उभर दिखेगा, राइट। ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है, देखिए, एक इंसान 18 साल अपने फैमिली से दूर है, अपने वाइफ से भी दूर है, उनसे नहीं मिल पाते हैं। तो रिलेशनशिप में उस तरीके का तनाव नहीं है, लेकिन ये जो दूरियां है, ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, ना मिलना, ये जो प्रॉब्लम है, इसको भी इसी तरीके का ही इंडिकेशन से दर्शाती है कि रिलेशनशिप में तनाव है। बेसिकली तनाव नहीं है, लेकिन है। तो ये हम लोग इस तरीके से समझेंगे। जुपिटर अमाउंट काफ़ी बड़ी है। जुपिटर अमाउंट अगर बड़ी हो, स्ट्रांग हो, तो ऐसे लोगों को अच्छी सक्सेस मिलती है। ज़िंदगी में जो भी सारे डिज़ायर है उसको फुलफिल हो पाती है। सेटिस्फेक्शन करियर मिलती है। इनको भी ज़रूर सेटिस्फेक्शन जो है अपने करियर में मिल चुकी है। और कोई बढ़िया साइन हमें जुपिटर में नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, लाइन बहुत ही ज़्यादा डीप जा रही है अंदर तक, तो ये इनको जो करना है, धर्म के लिए या फिर चैरिटी के लिए कुछ पैसे ज़रूर दान करना चाहिए। ये करते हैं ज़रूर, आगे भी करते रहेंगे। उसी का इंडिकेशन हमें ये लाइन से यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक चीज़ का बात का ध्यान रखिएगा, किसी को ट्रस्ट करके पैसे उधार मत दीजिएगा, वो मिलने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, किसी को देना है, एक दे दीजिए, वो अपेक्षा मत रखिएगा कि वो रिटर्न आएगा। रिटर्न ना आए इस तरीके का अपेक्षा रखे ही लोगों को दान या फिर जो भी करना है, हेल्प करना है, वो करिएगा। क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत सारे खड़ी लाइन भी है, तो हीलिंग क्वालिटी भी है, लोगों को आप मदद करते हैं, तो मदद करिएगा। कभी कोई किसी को उधार मत दीजिएगा, उधार देंगे तो मिलने में मुश्किल आ जाएगी। मंगल रेखा, मंगल माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है। दोनों के दोनों मंगल माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट हो, रियल एस्टेट में जो है उसमें सक्सेस मिलती है। कहीं पे भी मंगल माउंट में क्रॉस साइन वगैरह उस तरीके का कुछ है नहीं। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पॉजिटिव मार्किंग एक है। एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही, जो काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है। रियल एसेट इनके होते हैं, ज़मीन जायदाद इनके काफ़ी है, आगे भी होता रहेगा, कोई भी दिक्कत या परेशानी है नहीं। और ये क्या दिखाती है, आप में एनर्जी काफ़ी हाई है, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। आप में इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी डिजीज़ होने का खतरा नहीं रहता है। और हमेशा इन लोगों की जो एनर्जी है वो काफ़ी रहती है। वेनस माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लग्जरी लाइन हमें देखने को मिल रही है, लग्जरियस ज़िंदगी है। खड़ी लाइन भी भरमार है, जिस तरीके से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, ठीक है, लेकिन मून माउंट में यहाँ पे दबी हुई है। तो यहाँ पे जब भी दबी हुई हो, मून माउंट में दबी हो, क्रॉस हो, ठीक है ना, तो ऐसे लोग अगर फॉरेन जाके काम काज करते हैं तो इस तरीके का फॉरेन कंट्री में जाना चाहिए,
मिनिमम 2 या 3 साइड से वो लैंड लॉक होना चाहिए। लैंड लॉक मतलब जिसके 2-3 साइड मिनिमम ज़मीन से घिरी हुई हो, दूसरे कंट्री से घिरी हुई हो, नदी या जो सी है, समुद्र है, उससे घिरी हुई ना हो। जैसे कि जापान है चारों तरफ, न्यूजीलैंड है चारों तरफ, ऑस्ट्रेलिया है चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। लेकिन ये जो कंट्री में है, कौन से कंट्री में है? इजराइल, जिसके शायद चारों ही तरफ लैंड से घिरी हुई है, लैंड लॉक कंट्री है। शायद एक तरफ छोटी जो सी है उसकी जो अंश आती है। तो इसी तरीके का कंट्री में ही इनको सक्सेस मिलना चाहिए था और इनको मिला। अगर ये जापान जाते, न्यूजीलैंड जाते या फिर ऑस्ट्रेलिया जाते, जहाँ पे चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाता है। इंडिया में ये भी अगर सक्सेस चाहते हैं तो भी बड़ा नहीं सक्सेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो खुद के ही कंट्री है, यहाँ पे तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई है। तो इसलिए मैंने इनको कहा था, प्रेडिक्शन में दिया था कि अगर आपको बिजनेस करना है तो अपने रिलेटिव के नाम पे करिए, बच्चे के नाम पे कीजिए, बीबी के नाम पे कीजिए तो चलेगा। देखिए, नाम पे करना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम पे करना क्या होती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके नाम अविनाश है, आपके वाइफ के नाम ममता है। तो आपने क्या किया, मैंने कहा कि आप अपने वाइफ के नाम पे बिज़नेस करिए, तो उन्होंने क्या किया, ममता इंटरप्राइज खोल दी, लेकिन उसके प्रोप्राइटर जो है अविनाशी है, तो काम नहीं करेगा। वो बिज़नेस का मालिक तो आप ही है। आपका ममता के नाम पे ही बिज़नेस करना है और पेपर भी ममता के नाम पे ही होगा। प्रॉपर्टरशिप या फिर मालिकाना जो है वो ममता के नाम पे ही होगा 100%। आप वहाँ पे एम्प्लॉय या मैनेजर की हैसियत से काम करेंगे तो जाके ये होगा। तो इनका भी बिज़नेस उसी तरीके का इनका प्लान है और इसी तरीके से करेंगे, इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिल पाएगा। ठीक है, बात करेंगे मेन लाइंस की। यहाँ पे आ जाती है, हमेशा मैं कहता हूँ पहले पाम देखिए किस हिसाब से, पाम में क्या मांस है, पाम क्या स्ट्रेंथ पाम आ रही है, बड़ी साइज़ में आ रही है, पाम में मांस है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्लियर हो जाती है कि ऐसे लोगों में बड़ी सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यह इंसान मेहनती है। पाम में मांस है, पाम बड़ी साइज़ में है, जो ये पाम है। दूसरी जो आपको फोकस करना है क्या है, ये इनका मेन लाइन काफ़ी अच्छी है। मेन लाइन में कोई चेन की फॉर्मेशन कंटिन्यू तो है नहीं। क्या उस मेन लाइन में कोई कट वगैरह तो बहुत ज़्यादा डीप है नहीं। क्या मेन लाइन में जॉब की फॉर्मेशन तो बहुत नहीं बढ़ रही है। ठीक है, मेन लाइन टूटी हुई तो नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर इस तरीके का मेन लाइन ना हो, एक धागे जैसी मेन लाइन हो जो इस पाम में आप लोगों को दिखने को मिलेगा, तो दूसरी जो है वो कंडीशन फुलफिल होती है कि ऐसे लोगों में बड़ी सक्सेस मिलने के चांसेस और बढ़ जाती है। इन दो कंडीशन में एक भी कंडीशन फेल होती है कि आपके पाम में बिल्कुल मांस नहीं है, जान नहीं है, कलर ख़राब है उसके ऊपर, या फिर आपके पाम की कंडीशन ठीक है लेकिन मेन लाइन में चेन की फॉर्मेशन है, मेन लाइन बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, तीनों की तीनों मेन लाइन ख़राब है। चाहे पाम में कितनी ही फिश साइन आपका आ जाए, वो बहुत बड़ी सक्सेस आपको नहीं दे पाएगी। हाँ, इंडिविजुअल सक्सेस है, कुछ सक्सेस तो आपको मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ी सक्सेस मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है, अगर पाम की मेन लाइन बहुत अच्छी नहीं है। इनके जो मेन लाइन है वो बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन में है। तीनों के तीनों मेन लाइन धागे जैसी फॉर्मेशन में बन रही है। देखिए, किसी भी लाइन में जॉब की फॉर्मेशन नहीं, चेन की फॉर्मेशन नहीं, क्लियर कट है, बहुत बड़ी कोई कट वगैरह है नहीं। ठीक है, ये क्लियर कट दिखाती है कि हाँ, इनको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिलने के जो सेकंड कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। ठीक है, सिर्फ अगर पाम में कोई लकी साइन ना भी हो, पाम बहुत अच्छी हो, पाम में मांस और तीनों की तीनों मेन लाइन काफ़ी अच्छी फॉर्चुनेट फॉर्मेशन में हो जैसे इस पाम में है, तो भी बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है ज़िंदगी में इंसान को, और मिलता भी है, अक्सर हम लोग देखते हैं। तो ये जो है इनके काफ़ी फॉर्चुनेट तीनों की तीनों मेन लाइन है जिनका बड़ी सक्सेस ज़रूर देगी। हार्ट लाइन में कोई फॉर्मेशन डिफ़िकल्टीज है नहीं। माइंड लाइन को देखिए, एकदम सीधा माइंड लाइन। सीधा माइंड लाइन इंसान को प्रैक्टिकल बनाता है, मेहनती बनाते हैं और क्लियर थिंकर बनाते हैं। एकदम प्रैक्टिकल, कोई इमोशन नहीं रहते हैं कामकाज की जगह में। छोटी माइंड लाइन बिजनेस में तुरंत सक्सेस दिलाती है। इन्होंने भी बिजनेस किया और उनको बिजनेस सक्सेस शुरू हो गई, बिजनेस में सक्सेस मिलना शुरू हो गई, बड़ी सक्सेस इनको मिल चुकी है, आगे भी मिलता रहेगा। आगे भी अगर 2-3 तरीके का इन्होंने बिज़नेस का जो प्लान बताया है वो करते हैं तो उसमें भी सक्सेस मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इनके रिलेटिव के नाम पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन जो है यहाँ तक आके ख़त्म हो रही है, ये सेटिस्फाइड लाइन है। ये कैरियर में सेटिस्फेक्शन देते हैं, जो भी ज़िंदगी में अचीव करते हैं उनके एंजॉय करना जानते हैं। हमेशा भूख नहीं रहती है कि ये सक्सेस मिल गई है, अभी
बस उसको एंजॉय करे बिना ही, उस सक्सेस को एंजॉय करे बिना ही दूसरे काम में चले जाना, ऐसे नहीं होते हैं। इनको जब भी सक्सेस मिलती है इसको एंजॉय करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, टाइम पास करते हैं, उसके बाद नए काम में जाते हैं। लाइफ लाइन को देखेंगे तो राउंड शेप में बनी हुई है, काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन में है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग हमें लाइफ लाइन में देखने को नहीं मिल रही है। हर एक लाइन की, हर एक उम्र की मैंने डिटेल एनालिसिस कर चुका हूँ, पिछले एनालिसिस में है, तो यहाँ पे मैं उतनी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। फेथ लाइन करीब करीब 30 के बाद से आना शुरू हुई और वहाँ से इनको अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हुई ज़िंदगी में, जो आगे भी चल रही है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन और अच्छी साइन बन रही है। यहाँ पे देखेंगे तो और एक फेथ लाइन ग्रो होके ये फेथ लाइन यहाँ तक चली, करेक्ट। यहाँ पे देखेंगे हल्का है, ये साइन हल्का है, यहाँ से आ रही है ये लाइन, ठीक है, हल्का है, लेकिन कहीं पे भी टूटी हुई नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन देखिए एकदम समान जा रही है, कहीं पे भी कोई गैप है नहीं और ये क्लियर यहाँ तक चली गई। ये जो एक बहुत बड़ा फिश की फॉर्मेशन बनाया, ये एक बहुत बढ़िया रिजल्ट देना चाहता है। और इसके सपोर्ट में क्या है, इस साइन, फिश साइन के सपोर्ट में क्या है, अभी तो सन माउंट में फिश साइन आ रही है, वो भी इनके सपोर्ट है। ये पाम की टोटल फॉर्मेशन, रेक्टेंगुलर शेप पाम, उसमें नीचे के लोअर माउंट मांस से भरी हुई है, मतलब ये थिंकर भी है, प्लानर भी है और मेहनती भी है। मेन लाइन सपोर्ट दे रही है और पाम में मांस भी अच्छी खासी है। जब ये तीनों चीज़ की सपोर्ट मिल गई, ये जो फिश साइन है अपना, इतना बड़ा फिश साइन इनको बहुत बढ़िया रिजल्ट देना शुरू कर दिया। और जो कहते हैं ना रंग से राजा बनना, ये आपको प्रैक्टिकली इस पाम में दिखेगा। ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ये इनको रंग से राजा बनाए। आगे भी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया सक्सेस मिलना रहेगा। क्यों रहेगा, अगर हम लोग इनके पाम को देखेंगे, 48 के एज में जिन्होंने, जब 48-49 में इन्होंने मेरे पास पाम लेके आए थे, तब मैंने कहा था कि 1-2 साल रुक जाइए, उसके बाद आपको अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे देखिए, उस एज के करीब हमें यहाँ पे फेथ लाइन में थोड़ा हल्कापन दिखे था, कंटिन्यू है, ये टूटा हुआ नहीं है या फिर गैप नहीं है। दूसरी पिक्चर में मैंने देखा है कंटिन्यू हो रही है, लेकिन काफ़ी हल्का है। तो जो है सक्सेस में थोड़ी रुकावट आ जाती है, थोड़ी हॉल्ट आ जाती है, जो उनकी ज़िंदगी में आया। अभी यहाँ से देखेंगे तो फिर से फेथ लाइन बहुत अच्छी तरीके से चालू हुई। एक पिक्चर में चलते हैं तो आपको और क्लियर दिखेगा, यहाँ से समझे। यहाँ से देखेंगे तो कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ फिर से फेथ लाइन में आया। यहाँ पिक्चर में भी क्लियर नहीं है, यहाँ से आ जाएगी। तो इस पिक्चर में देखिए कि कितना ज़्यादा हमें क्लैरिटी देखने को मिल रही है कि यहाँ से फेथ लाइन में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। और ये इनके 51 उस एज में है। तो इस एज में आते ही, ये फेथ लाइन आते ही जो है इनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो गई है। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं लगभग 30 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट को दिखा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 30 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट को दिखा चुका है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो आपने जो कहा था, ये टाइम पीरियड में मुझे उस तरीके का सक्सेस मिलना शुरू हो चुकी है, इसीलिए मैं आपको फिर से एनालिसिस करवाने भेज रहा हूँ। ये होती है, अगर आप अच्छी तरीके से एज कैलकुलेशन करना जानते हैं और लाइन को पढ़ना जानते हैं। मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है ऐसा नहीं है। जो भी मैंने किया है 90% प्रैक्टिकल करा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लोगों को देख के, लोगों के हाथ देख देख के उसी के बारे में मैं बताता हूँ। तो और भगवान की कृपा है कि 95% या 99% जो मेरे प्रेडिक्शन दिया गया है वो करेक्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। और मेरे पास आते भी रहते हैं नोटिफिकेशन, मैं डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए कम्युनिटी सेक्शन में। आप लोग देख के भूल जाते हैं या लाइक कम देते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन होती है, इनका भी हो रही है। आगे भी जैसा मैंने कहा है उसी तरीके का होगा। कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी कुछ भी है नहीं। आप बिज़नेस करते रहिए, आपके बिज़नेस सक्सेस मिलता रहेगा। आप वापस आ जाइए अपने कंट्री में। फिर से कहता हूँ, वापस आ सकते हैं अपने कंट्री में, लेकिन बीच बीच में आपको जाना पड़ेगा। परमानेंट आप आके नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो ये लाइन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सन माउंट की तरफ जा रही है। इवन फिश साइन की अंश है, लेकिन जा तो सन माउंट की तरफ है। तो ये बीच बीच में आपको इजराइल भेजता रहेगा और इजराइल से कनेक्शन भी आपके पास साथ हमेशा रहेगा। फिर भी आप कंट्री में आइए,
और जो दूसरा बिजनेस है अपने रिलेटिव के नाम पे खोलना चाहते हैं, खोलिए, उसमें भी आपको अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। और जो सवाल है 50 करोड़, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 50 क्या उससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे आप और बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा। नेट वर्थ जो एसेट होते हैं वो 50 करोड़ से बहुत ज़्यादा होगा आपका। ठीक है, तो आपका जो सवाल है क्या 50 करोड़ का बिजनेस हो पाएगा? बहुत आसानी से हो पाएगा। ऑलरेडी लगभग तो हो ही चुकी है। बहुत ज़्यादा दूर देरी तो मुझे मतलब दूर है 50 करोड़ से, ऐसा तो लगता नहीं है। तो और जो छोटी सी दूरी है वो भी आप बहुत अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। कुछ भी नेगेटिव देखने को नहीं मिल रही है पाम में, तो है नहीं नेगेटिव, इसलिए मैं नेगेटिव बताऊंगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव है नहीं इस पाम में। जो भी सक्सेस इनको मिली वो इनको मिलना चाहिए था और आगे भी मिलता रहेगा। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का। और एक बात है, बहुत सारे लोग देखते हैं कि अचानक से कुछ बिना बताए पाम के पिक्चर भेज देते हैं। उन लोगों से मेरी यही राय है कि पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्योंकि मेरी जो एनालिसिस है वो टोटली पेड है। मैं कभी भी किसी के लिए फ्री कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रोफेशन है। अगर आपको लगता है कि वो फीस देने में आप समर्थ है तो ही मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का।